बुर्ज सॉर्टरस माल और दौलत का जायचा 2025 दिलचस्प माली पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा माल और दौलत 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वादा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज सौर साल 2025 में आपके माली इम्कानात को बढ़ाने के लिए कीमती बसरूतें और अहम तारीखें फराहम करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सौर के माल और दौलत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर दूसरा घर और उस पर हुक्मरानी करने वाले सैयारे के साथ साथ 8वें घर की जांच करूंगी, क्योंकि दूसरा घर आपके ज़ाती वसाइल और मालियात से मुताल्लिक है, जबकि 8वां घर शिराकतदारों के माली वसाइल से मुताल्लिक है। हम 10 घर की आमदोरफ्त पर भी बात करेंगे और अहम सैयारों की हरकत को उजागर करेंगे। जैसा कि आप वाकिफ होंगे, 2025 में मुतअद्दिद सैयारे बदलते हुए बुरूज का मुशाहिदा करेंगे, जिनमें यूरेनस, नेपच्यून, मुश्तरी और ज़ोहल शामिल हैं। मजमूई तौर पर 4 सैयारे, जिनमें से 2 ट्रांसपर्सनल समाजी सैयारे और 2 बैरूनी सैयारे हैं। मजीद बरहा प्लूटो पहले ही बुर्ज दलों में मुंतकिल हो चुका है, जो कि आने वाली काफ़ी तब्दीलियों की निशानदेही करता है। बुर्ज सौर अफराद के लिए साल 2025 नई उमंगों और नई शर्वियातों का दौर है। आपके पेशा वराना दायरे में अहम पेशरफ्त सामने आ रही है, खास तौर पर प्लूटो की बुर्ज दलों में हालिया दाखिले के साथ, जो आपके कैरियर में एक तब्दीली का मरहला है। आप अपने खौफ का मुकाबला करते हुए अपनी ताकत और पहचान के अज़ाइम के बारे में तेजी से वाज़े हो रहे हैं। आप अपने इख्तियार पर जोर देने और अपनी ताकतों को गिले लगाने के लिए फैसलाकुन इक़दामात कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी कारोबारी कोशिशों में मुर्त और तारीफ के लिए कोशिश कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि बुर्ज सौर के तौर पर आपका मालियाती शोबा बुर्ज जौज़ा से मुतासिर है, जबकि आपके साथी के माली मामलात बुर्ज कौस के ज़ेर इंतज़ाम है। साल के आगाज में आपके साथी के माली घर का हुक्मरान आपके अपने मालियाती डोमेन में रहता है, जो इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आपका साथी मदद के लिए आप पर झक रहा है, खास तौर पर अगर आप रिश्ते में हैं। इस सूरत हाल का मतलब ये हो सकता है कि आपके साथी के माली हालात इस वक्त ज्यादा साजगार नहीं हैं, क्योंकि उनके माली घर का हाकिम मुश्तरी कमजोर हालत में है। साल के इब्तिदाई 5 महीनों के लिए 9 जून तक मुश्तरी आपके मालियाती शोबे में रहेगा, जो तजवीज़ करता है कि इस दौरान आप अपने साथी के साथ करीबी ताउन कर रहे होंगे, खास तौर पर अगर वो मुलाजमत में कमी का सामना कर रहे हों या दीगर एडजस्टमेंट कर रहे होंगे जिनमें आपके साथी को आपके ताउन की ज़रूरत है। आपके दूसरे घर में मुश्तरी की मौजूदगी एक खुशकिस्मत दूर की निशानदेही करती है, जिसमें मौक़े में इजाफा होता है। आप खुद को अपने उफ़क़ को वुसअत देते हुए नए मकासद के हुसूल और शिराकतदारी आ मुश्तरका मंसूबे बनाते हुए पा सकते हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 8 जून को मरकरी मुश्तरी के साथ सीध में आएगा। ये सफ़ बंदी बताती है कि मई के आखिर और जून तक आप अहम माली फ़वाइद का मुशाहिदा कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आप मखसूस अहदाफ के लिए तंदही से काम कर रहे हो। ये नोट करना ज़रूरी है कि मुश्तरी 9 जून को आपके माली घर से निकलकर आपके तीसरे घर में मुंतकिल हो जाएगा, जिसमें कारोबार, बहन भाई, पड़ोसी, बरादरी और तहरीर शामिल है। ये तब्दीली इस बात की निशानदेही करती है कि आपने जो कोशिशें की हैं और जो बुनियादें आपने रखी हैं, उनके नताइज बरामद होने लगे हैं। 9 जून 2025 से 30 जून 2026 तक मुश्तरी के तीसरे घर में होने के साथ आपके बहन भाइयों, पड़ोसियों या आपकी बरादरी के साथ ताल्लुकात से पैदा होने वाली तरक्की, फरोख्त में इजाफा और मुनाफा का इम्कान है। मिसाल के तौर पर अगर आपने योगा सेंटर कायम किया है तो आपको ग्राहकों की तादाद में इजाफा हो सकता है। मजीद बरहा, जैसा कि मुश्तरी आपके साथी के मालियाती शोबे पर हुक्मरानी करता है, मुश्तरी की बुर्ज सरता में आमद आपके साथी की हिमायत में इजाफे का बाइस बन सकती है। ये मुद्दत विरासत या इंश्योरेंस की अदायगियों से मुताल्लिक मौक़े भी ला सकती है।
यूरेनस 7 जुलाई से 7 नवंबर तक बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा, जिसके बाद ये बुर्ज सौर में वापस आ जाएगा, मगर अप्रैल 2026 में मुकम्मल तौर पर बुर्ज जौज़ा में दाखिल होने की तवक्को है। ये मुद्दत काबिल ज़िक्र है क्योंकि ये इस बात की निशानदेही करता है कि अब की माली सूरत-ए-हाल कुछ गैर मुतवक्के हो सकती है, ख़ास तौर पर 7 जुलाई और 7 नवंबर के दरमियान। आप अपने आप को माली खतरात मोल लेने की तरफ माइल पा सकते हैं, ताहम जल्दी फैसले करने के बजाय मुकम्मल तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। साइंस, टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत जैसे शुबों पर तवज्जो मरकूज करें और अपने काम को जदीद बनाने और तकनीकी तरक्की में सरमायाकारी करने पर गौर करें। जहां अचानक माली फ़वाइद के मौक़े हो सकते हैं, वहीं तेज़ी से नुकसान का भी इम्कान है। साइंसी और तकनीकी तरक्कियों पर मरकूज आगे की सोच रखने वाली ज़हनियत को अपनाना सबसे ज़्यादा समझदार तरीक़ा है। मज़ीद बरह ये नोट करना ज़रूरी है कि मरकरी आपके मालियात के दूसरे घर पर हुक्मरानी करता है और ये साल में 3 पीछे हटने वाले मराहिल का तजर्बा करेगा। इस वक्त के दौरान आपको गैर मुतवक्के अखराजात का सामना करना पड़ सकता है जिसका आपने अंदाज़ा नहीं लगाया था, इसलिए कुछ इजाफी फंड्स मुख्तस करना दानिशमंदी होगी। आपकी दोस्ती में तनाव भी हो सकता है। इस मुद्दत में कुछ एडजस्टमेंट और वजाहत की ज़रूरत पड़ सकती है, ख़ास तौर पर 15 मार्च और 7 अप्रैल के दरमियान, क्योंकि मरकरी बुर्ज हम से बुर्ज हूत की तरफ पीछे हटता है। मज़ीद बरह 18 जुलाई और 11 अगस्त के दरमियान जैसा कि मरकरी बुर्ज असद में पीछे हटता है, आपके होम ऑफिस में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको अपनी रहाइश से मुतालिक अचानक अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। 9 नवंबर और 29 नवंबर के दरमियान मरकरी आपके पार्टनर के मालियात के 8वें घर से आपके 7वें हाउस ऑफ पार्टनरशिप में पीछे हट जाएगा। ये मुंतकली आपके साथी के साथ अपने मुआहदों पर दोबारा गुफ्त और शनीद करने की ज़रूरत की निशानदेही कर सकती है, मुमकिना तौर पर आपके ताल्लुकात में ज़्यादा मसावी तवाज़ुन की तलाश में। मज़ीद बरह इसमें आप पर वाजिब अदा अदायगियों जैसे बच्चों की इमदाद और इसी तरह के माली मामलात को हल करना शामिल हो सकता है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों माली कामयाबियां अता करे और साल 2025 आपके लिए माल और दौलत में बहुत अच्छा साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।